सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती का अपना एक अलग ही जलवा हुआ करता था। साल 1982 में उनकी फिल्म डिस्को डांसर ने तो उन्हें हर किसी का दीवाना बना दिया था। इसके बाद तो मिथुन दा ने एक के बाद एक फिल्मों की झड़ी लगा दी। कभी वो फिल्मों में ट्रिपल रोल करते, तो कभी हीरो बनते, तो कभी विलन। उनके हर अंदाज को दर्शकों ने खूब पसंद किया। आज हम मिथुन दा की एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसने उस दौर में गांवों और कस्बों में कोहराम मचा दिया था। फिल्म के हीरो ने चंडाल बनकर गुंडों की वाट लगा दी थी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं साल 1998 में रिलीज हुई मिथुन दा की फिल्म चंडाल के बारे में। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, क्यों एंग्री मैन सनी देओल ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया, आखिर क्यों इस फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती का करियर डूबने की कगार पर पहुंच गया था, जानेंगे। और भी बहुत कुछ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसमें मिथुन दा के अलावा स्नेहा, रामी रेड्डी, पुनीत इस्सर, हेमंत बिरजे, जैक गॉड, अवतार गिल, असरानी, कसम अली और अश्विन कौशल जैसे स्टार कास्ट की टुकड़ी देखने को मिली थी। इस फिल्म को डायरेक्ट करने और इसकी कहानी लिखने का जिम्मा संभाला था निर्देशक टीएलवी प्रसाद। फिल्म को प्रोड्यूस किया था राजीव बब्बर ने। वहीं इसमें डायलॉग दिए थे अनिरुद्ध तिवारी ने। फिल्म के गाने आनंद मिलिंद ने कंपोज किए थे और इस फिल्म के गीतकार थे देव कोहली। इस फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपए रखा गया था, जबकि इस फिल्म ने अपने पहले दिन 40 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। पहले वीकेंड इसने 1 करोड़ 78 लाख रुपए का कारोबार किया था। भारत में इसने टोटल 3 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई की थी। वहीं इसने दुनिया भर में 6 करोड़ 30 लाख रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। मिथुन दा की ये फिल्म सेमी हिट रही। इस फिल्म के साथ उस साल कई हिंदी फिल्में रिलीज हुई जिनमें कुछ कुछ होता है, प्यार तो होना ही था, बड़े मियां, छोटे मियां, सोल्जर, प्यार किया तो डरना क्या और हीरो हिंदुस्तानी शामिल हैं। ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में थी और इन फिल्मों में शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म कुछ कुछ होता है उस साल कमाई के मामले में नंबर 1 पर रही। मिथुन दा की चंडाल 1998 की 32वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। हालांकि इस फिल्म से मेकर्स को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि उस समय मिथुन चक्रवर्ती धड़ाधड़ फिल्में कर रहे थे और उनके स्टारडम आसमान छू रहा था। मेकर्स ने ये सोच इस फिल्म को बनाया था कि मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़ा सुपरस्टार इस फिल्म में काम करेगा तो ये फिल्म सुपरहिट होगी, मगर अफसोस ये फिल्म सेमी हिट यानी एवरेज साबित हुई। 1990 के दशक के मध्यम में मिथुन चक्रवर्ती ने टीएलवी प्रसाद जैसे निर्देशकों के साथ कई कम बजट वाली एक्शन फिल्में की जो अक्सर ऊटी में शूट होती थी। इन फिल्मों की संख्या अधिक होने के कारण दर्शक एक जैसी कहानियों और ट्रीटमेंट से ऊब गए थे, जिससे इस फिल्म को सुपरहिट का दर्जा मिलना मुश्किल हो गया था। अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, यह 1985 की तेलुगु फिल्म चिरंजीवी अभिनीत ज्वाला की हिंदी रीमेक है। फिल्म में चिरंजीवी ने दोहरी भूमिका निभाई थी। ज्वाला फिल्म हिट साबित हुई थी। इसके बाद बॉलीवुड के डायरेक्टर्स ने इस तेलुगु फिल्म को हिंदी में रीमेक बनाकर दर्शकों के सामने परोसा। जिस तरह चिरंजीवी ने ज्वाला में डबल रोल निभाया था, उसी तरह चंडाल में दर्शकों को ऐसा लगा था कि इस फिल्म में मिथुन दा ने भी डबल रोल किया है। हालांकि इसमें मिथुन चक्रवर्ती पहले इंस्पेक्टर थे, फिर पुनर्जन्म लेकर आते हैं और चंडाल का रूप धारण करते हैं। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म के लिए मिथुन चक्रवर्ती से पहले 2.5 किलो के हाथ वाले एक्शन हीरो सनी देओल को अप्रोच किया गया था, क्योंकि इसमें पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रजीत यानी कि चंडाल का जो किरदार था वह ऐसे ही एक्शन हीरो के ऊपर सूट होना था। फिल्म के प्रोड्यूसर राजीव बब्बर इसके पहले मिथुन चक्रवर्ती के साथ में चीता, जल्लाद और शपथ जैसी फिल्में बना चुके थे, इसलिए वह चाहते थे कि उनकी फिल्म चंडाल में इस बार सनी देओल को कास्ट किया जाए। जब सनी देओल को फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई गई तो उन्हें इस फिल्म की कहानी बेहद पसंद आई। हालांकि उस समय सनी देओल भी अपने 2.5 किलो के हाथ का इस्तेमाल करके गुंडों को तोड़ मरोड़ कर धड़ाधड़ फिल्में कर रहे थे और अपनी दूसरी फिल्मों में बहुत ज्यादा बिजी थे। ऊपर से फिल्म चंडाल की ज्यादातर शूटिंग ड्यूटी और उसके आसपास की लोकेशंस पर ही की जानी थी। इस वजह से सनी देओल अपनी डेट्स को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। दूसरी ओर उस टाइम पर सनी देओल अपने भाई बॉबी देओल के साथ बतौर डायरेक्टर के तौर पर अपनी फिल्म दिल्लगी बनाने की प्लानिंग कर रहे थे और फिल्म के डायरेक्शन, कास्टिंग सब कुछ सनी देओल को ही मैनेज करना पड़ रहा था। मतलब बिजी शेड्यूल की वजह से सनी देओल इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सके। इसके बाद फिल्म के निर्माता ने दबे मन से एक बार फिर मिथुन दा को इस फिल्म के लिए फाइनल कर लिया। फैक्ट नंबर 3, फिल्म चंडाल में मिथुन चक्रवर्ती ने एक ही किरदार निभाया था, जो पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रजीत और बाद में चंडाल था। यह एक बदले की कहानी थी जिसमें वह अपने परिवार की मौत का बदला लेते हैं। फिल्म में उनका डबल रोल नहीं था। फैक्ट नंबर 4, 1998 में मिथुन चक्रवर्ती की चंडाल के साथ कुछ और भी हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें मर्द, गुंडा, देवता, हिम्मत वाला, हिटलर, हत्यारा और चांडाल। ये सभी फिल्में मुख्य रूप से एक्शन और थ्रिलर जॉनर की थी। ये वो समय था जब मिथुन दा एक साथ 20 से 25 फिल्में एक साथ साइन कर लेते थे। फिल्म की कहानी अच्छी हो या ना हो, हीरोइन चाहे जैसी भी हो, वे बिना सोचे किसी भी फिल्म पर दस्तखत कर देते थे, मतलब फिल्म को साइन कर लेते थे। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों की कहानी सेम हो या ना हो, लेकिन उनके एक्शन सीन उनकी ही पुरानी फिल्मों से कॉपी किए जाते थे। मतलब सेम टू सेम वैसे ही एक्शन सीन मिथुन चक्रवर्ती पर फिल्माए जाते थे। फैक्ट नंबर 5, फिल्म में रामी रेड्डी और उनकी गैंग का जो बंगला दिखाया जाता है वो एक्चुअली यूटी का अर्नमोर पैलेस है, जो कि यूटी की एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है और आज के टाइम पर एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है। इसके अलावा ऊटी की और भी ऐसी बहुत सारी रियल लोकेशंस पर फिल्म चंडाल के बहुत सारे सीन फिल्माए गए हैं। फैक्ट नंबर 6, फिल्म चंडाल के म्यूजिक एल्बम में उस समय के जाने माने सिंगर अल्ताफ राजा का भी एक गाना रखा गया था। दरअसल उस समय अल्ताफ राजा 1997 में आए अपने म्यूजिक एल्बम तुम तो ठहरे परदेसी से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे और देखते ही देखते वे सिंगिंग में छा गए। उनके बढ़ते क्रेज को देखते हुए उन्हें मिथुन चक्रवर्ती की बहुत सारी फिल्मों में गाना गाने का मौका मिला। हालांकि चंडाल मूवी के गाने से पहले साल 1997 में आई फिल्म शपथ के एक गाने इश्क और प्यार का मजा लीजिए में अल्ताफ राजा अपनी आवाज दे चुके थे। इसके बाद वे फिल्म चंडाल के गाने कर लो प्यार में भी नजर आए।
आगे चलकर अल्ताफ राजा के और भी बहुत सारे गाने और एल्बम लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे, जो कि उस समय खासकर से बस वाले और ऑटो वालों की बिल्कुल जान हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। जब नए नए सिंगर्स बॉलीवुड में दस्तक देने लगे, तब पुराने गायक कलाकारों के स्टारडम में डाउनफॉल आने लगा और देखते ही देखते अल्ताफ राजा जैसा बेहतरीन सिंगर अचानक गुमनाम हो गया। फैक्ट नंबर 7, फिल्म की स्क्रीन काउंट बहुत ज्यादा नहीं थी, लगभग 150 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, जो कि उस समय के हिसाब से अन्य फिल्मों की तुलना में कम थी। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म का निर्देशन टी.एल.वी. प्रसाद ने किया था, जो उस समय कई कम बजट एक्शन फिल्में बनाते थे। ये फिल्म भले ही एक्शन से भरपूर थी, इसकी कहानी भी ठीक ठाक थी, लेकिन फिर भी सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को बी ग्रेड श्रेणी में शामिल किया। फैक्ट नंबर 9, फिल्म में एडवेंचर, ऑफ टार्जन तहखाना और वीराना जैसी फिल्मों में काम करने वाले हेमंत बिरजे भी नजर आए थे, जिसमें उनका विलेन का रोल था, लेकिन उनका रोल इसमें काफी छोटा रखा गया था। हेमंत बिरजे भले ही एक अच्छे एक्टर थे, लेकिन हमेशा से ही उनके ऊपर बी ग्रेड फिल्मों का ठप्पा लगा रहा, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर बी ग्रेड की ही फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा में लीड रोल के लिए ज्यादा फिल्में नहीं मिली, जिस वजह से बॉलीवुड ने उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं किया और वह हमें किसी अच्छी फिल्म में नजर भी नहीं आ पाए। फैक्ट नंबर 10, ये फिल्म मिथुन चक्रवर्ती के करियर की आखिरी हिट फिल्म थी, क्योंकि इसके बाद मिथुन दा ने जितनी भी फिल्मों में काम किया, वो सभी फिल्में फ्लॉप या एवरेज साबित हुई। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने फिल्मी करियर में 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और 30 से ज्यादा बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में दी है। इसके बावजूद मिथुन की झोली में प्रोजेक्ट्स और पैसों की कमी नहीं है। मिथुन ने साल 1989 में लगातार 19 फिल्में की थी। मिथुन का यह रिकॉर्ड आज तक बरकरार है और इसे कोई भी बड़ा कलाकार तोड़ नहीं पाया। वैसे चंडाल फिल्म आपको कैसी लगी थी, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही फिल्मी बातों से जुड़े रहने के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।